बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्जन की मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है, इनसे रिलेटेड जितनी भी इसकी एग्जांपल्स हैं, थ्योरी आपके साथ प्लेलिस्ट में डिस्कस की हुई हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट गिवन है आपको, आप देख सकते हो अपनी प्लेलिस्ट में जाके। वहाँ आपको मैंने बीएससी लेवल के लिए डॉक्टर शाहिद कमाल एंड शेर मोहम्मद चौधरी की बुक करवाई हुई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इनकी थ्योरी और एग्जाम्पल सारी करवाई हुई हैं, बट कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी मैंने एक्सरसाइज नहीं करवाई है, तो एक्सरसाइज में आपके साथ शो करवा रही हूँ। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वो है हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। और इसके हमने 4.6 से प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके थे। आज हमने स्टार्ट करना है 4.6 से। अच्छा, 4.6 में जो पहला पार्ट है ना, उसमें थ्योरी दी गई है। वो कहते हैं डिफाइन मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड यूजेस। अगर आप बुक देखोगे, बुक में आपको ये गिवन है। मैंने मीन डेविएशंस क्या है, कोफिशिएंट क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके यूजेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस किया हुआ है थ्योरी में। सेकंड भी उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि एस्टिमेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्स मार्क्स आपको गिवन है। और वो मार्क्स उन्होंने क्वेश्चंस में दे दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे दिए, मतलब फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। अब सबसे पहले तो आप देखो कि अगर आपने मीन डेविएशन फाइंड करना है, आपने मीन करना है, हार्मोनिक मीन करना है, ज्योमेट्रिक मीन करना है, जो भी आपको चीज़ गिवन हो, आपने देखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इट्स मीन इट्स अ ग्रुप डेटा। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है तो इट्स अ अनग्रुप डेटा। बट नाउ अ क्वेश्चन वी हैव द फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, ग्रुप डेटा क्वेश्चन जो है वो बनेगा। देखिए स्टूडेंट, आपको मार्क्स दे दिए गए हैं, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसीज। जब आप मीन डेविएशन का फार्मूला देखते हो ना, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि मीन डेविएशन में सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं, फिर मीन डेविएशंस का विद फ्रीक्वेंसीज जो फार्मूला है ना, वो आपके पास गिवन है ये। अब इसमें हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमें एक्स रिक्वायर्ड है जो कि हमारे पास मिड पॉइंट्स होते हैं, हमें एक्स बार रिक्वायर्ड है जो कि मीन है, एन हमें रिक्वायर्ड है। एन तो हमें पता चल जाएगा बिकॉज वो टोटल फ्रीक्वेंसी का जब आप टोटल लोगे ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो वो हमारे पास एन होगा। एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक्स नहीं है, आपको क्लासेस तो दे दी गई हैं, लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं कि मिड पॉइंट्स नहीं है। अब देखिए, मिड पॉइंट्स मैंने आपको मेथड बताया था कि आप अपर एंड लोअर क्लास को ऐड करते हो, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 एंड 9 है, इनको डिवाइड करोगे, ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, 4.5 जो है वो मिड पॉइंट्स आ जाएगा। 10 और 19 को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, 14.5 आ जाएगा। 20 एंड 29 को डिवाइड करो, प्लस करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको 24। इसी तरह आपने तमाम अब जितनी भी क्लासेस गिवन है इनके लिए मिड पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। अब देखिए, आपके पास एक्स भी है, एफ भी है। अगर आपने मीन फाइंड करना है तो आपको एक्स एंड एफ चाहिए ना। मीन का क्या फार्मूला है, ये आपको मैं बॉक्स में करके दे रही हूँ। ये हमारे पास मीन का फार्मूला है, जिसमें हमें सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन चाहिए। आप एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एफ भी आपके पास गिवन है, एक्स भी गिवन है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 9 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 14.5 43.5 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 24.5 196.0 आ जाएगा। इसी तरह आपने तमाम करने हैं तो आपके पास एफ एक्स आ जाएगा। अब आपने मीन फाइंड करना है, आपने इस पे डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको थ्योरी में भी जब पढ़ाया हो ना, तो डेविएट मीन होता है माइनस करना। मीन डेविएशन क्या है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन से, जब इसका फार्मूला भी आप देखोगे ना जो मैंने आपको पढ़ाया, तो उसमें भी यही मैंने आपको फार्मूला ही डिस्कस करके बताया हुआ है कि जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन से मीन को डेविएट करते हो, आप देखते हो कि आपकी जो वैल्यू है वो सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूरी पे है, उसको हम कहते हैं मीन डेविएशन। अब आपको ऑब्जर्वेशन एक्स भी गिवन है, एक्स बार भी आपने फाइंड कर लिया। एक्स बार आपके पास क्या आ गया है, 46.17, तो 46.17। अब जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं उनको माइनस करते जाना है। 4.5 को माइनस करोगे 46.17 को, माइनस 41.67 आ जाएगा, क्योंकि हमारे को 46 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, तो हमेशा साइन जो आपका लगता है वो ग्रेटर वैल्यू का लगता है। 14.5 किया तो इसमें से माइनस करोगे तो हमारे पास -30 ग्रेटर वैल्यू है, माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह आप इनको तमाम को माइनस करना है, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी।
अब आपको मॉड लेना है इनका। मॉड का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव साइन है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द पॉजिटिव साइन। मॉड में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रहती है। जब हमने मॉड अप्लाई किया तो जितने भी नेगेटिव साइन थे ना ये वाले, ये किसमें कन्वर्ट हो गए, इनटू द पॉजिटिव साइन, और ये तमाम की तमाम वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ये मॉड वाली वैल्यू को फ्रीक्वेंसी एफ के साथ, एफ के साथ अब मल्टीप्लाई करते जाओगे आपके पास वैल्यूज। अब आपको फार्मूला गिवन है मीन डेविएशन का, हमने सिंपल वैल्यू पुट करनी है। आपने ये भी वैल्यू फाइंड कर दिया, एन भी आपके पास 120, आप इनको लिखो, सॉल्व करोगे तो आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो ना, हमारे पास 4.8, अच्छा 4.7 जो है ना स्टूडेंट, वो आपको बुक पे ही सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है, वो ईजी है। वो भी इसी तरह हमने जी मीन फाइंड करना और मीन डेविएशन फाइंड करना है, वो आपको बुक पे ही सॉल्व करके दिया हुआ है। तभी मैं वो आपको नहीं करवा रही सॉल्व, जो आपको नहीं सॉल्व करके दिए गए वो समझा रही हूँ। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो तो बेशक मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको बुक से ही वो कॉपी करके तो समझा दूंगी। अच्छा 4.8 क्या है, 4.8 में स्टूडेंट उन्होंने पूछा है फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एज वेल एज कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड कमिट, ठीक है, हाइट एंड नंबर ऑफ पर्सन, ग्रुप 1 एंड 2 दे दिए गए। अब स्टूडेंट इसमें हमें क्या दिया गया, देखिए इसमें हमें जो वैल्यूज दी गई है ना, वो आपको एक्स की वैल्यूज दे दी गई हैं, ये उन्होंने बुक में ही दी हुई हैं। फिर उन्होंने दे दिए दो एफ की वैल्यूज दे दी, नंबर ऑफ पर्सन जो दिए ना, ग्रुप ए एंड 2 ग्रुप्स हैं उनके लिए दे दिए, ग्रुप्स ए की भी फ्रीक्वेंसी अलग से दे दिए, ग्रुप बी की भी दे दिए। अगर आप क्वेश्चन में जाके देखोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा। अब उन्होंने फाइंड करने का क्या किया, उन्होंने कहा जी हमने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना है एंड देयर कोफिशिएंट। अच्छा क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट्स भी मैंने इनके आपको पढ़ाए हैं। क्वार्टाइल डेविएशन मैंने आपको पढ़ाया था। क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होते हैं कि हमारे पास वैसे तो 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1 Q2 Q3। Q2 जो होता है वो मीडियन को शो कर रहा होता है। क्वार्टाइल्स जो अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल्स होता है ना, उनका हम डिफरेंस ले लेते हैं और माइनस डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आता है। मीन डेविएशन अभी आपने जिस तरह पढ़ा है हमारे पास मीन डेविएशन आ गया, और ज़रूरी नहीं है या एक्स बार या मीडियन भी आ सकते हैं। हम मीडियन क्यों लेते हैं, कहाँ जहाँ पे हमारे लिए मीडियन सूटेबल होगा वहाँ हम मीडियन लेंगे, जहाँ पे मीन हमारे पास सूटेबल होगा हम मीन ले लेंगे। अब स्टूडेंट आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए। क्लास बाउंड्रीज हमें क्यों चाहिए, जब हम क्वार्टाइल्स फाइंड करते हैं ना तो हमें क्वार्टाइल्स में कि हमारी कौन सी क्लास बन रही है उसको देखने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज जो है वो फाइंड करते हैं। क्लास बाउंड्रीज क्या होते हैं कि आप लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस करते जाते हो, अपर में 0.5 ऐड करते जाते हो। अब देखो आपके पास मिड पॉइंट 58 था ना, हमने इसमें से 0.5 माइनस किया, 0.5 यहाँ माइनस करते जाने, तो आपके पास 57.5 हो गया। नेक्स्ट में आपने ऐड करते जाने तो ये 58.5 हो गया। इसी तरह आप देखो इसमें 0.5 माइनस करोगे तो 58.5 हो जाएगा, ऐड करोगे तो 59.5 हो जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का जो चैप्टर है इसमें हमने यही तो पढ़ा है कि हमने कैसे अपनी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। अब फ्रिक्वेंसीज भी आपको गिवन दे दिए गए, एफ भी दोनों गिवन दे दिए गए। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड करते हो, देखिए कैम्यूलेट मीन क्या होता है, जमा करते जाना, ऐड करते जाना, और ये भी रिक्वायरमेंट है फॉर द क्वार्टाइल्स के लिए, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने बहुत सारे इसके क्वेश्चन करवाए हैं। आपके पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे ना वो मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल्स के आ रहे थे, मीडियन मॉड के आ रहे थे प्रीवियस चैप्टर में, तो वो आपने जाके देखने, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स भी करवाए हुए हैं। अब यहाँ पे हमने कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखनी है, तो 10 में अगर 18 ऐड करोगे तो हमारे पास 28 हो जाएगा, 28 में 30 ऐड करोगे 58 हो जाएगा, 50 ऐड में 42 ऐड करोगे 100 हो जाएगा, 100 में 35 ऐड करोगे 135 हो जाएगा, 135 में 28 ऐड करोगे हमारे पास 163 हो जाएगा, 163 में 16 ऐड करोगे 179, इसमें 8 ऐड करोगे तो 187 हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ भी देखना है कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, हमने 15 में 20 ऐड किया 35 हो गया, 35 में 32 ऐड किया 67 हो गया, 65 में 5 ऐड किया 102 हो गया। ये प्रोसेस आपने एंड तक रखना है, और एंड अगर 177 आ रहा है उसमें 10 ऐड किया तो 187 हो गया। अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, अब यहाँ पे उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि एक ही आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, आपको दो फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो सकती हैं, जिस तरह के ग्रुप ए एंड बी उन्होंने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल जिस तरह आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपने वैसे अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। अब हमने क्वार्टाइल्स 1 करने, क्वार्टाइल 1 के लिए हम क्या देखते हैं, पहले तो हमने क्लास सेलेक्ट करनी है।
187 हमारे पास क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, डिवाइड बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल्स है, क्वार्टाइल डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो इसमें आ रहा है जी 46.75, और 46.75 किस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। अगर आप देखोगे हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो हमारे पास लाइन बन रही है, ये हमारे पास बन रही है, जिसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं, 46.75 आ रहे हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, इससे प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आ रही है वो सी हो गया है। एच हमारे पास जो है वो 1 का है, फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, लोअर क्लास बाउंड्रीज इसमें हमारे पास क्या है 59.5 है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने ऐड करनी है, आपके पास क्वार्टाइल 1 आ जाएगा। क्वार्टाइल 3 के लिए आपने क्या करना है, 3n डिवाइड बाई 4 आपने क्लास सेलेक्ट करनी है। तो 140, अब देखो आपके पास 140 कहाँ पे आ रहा है, 140 जो आपके पास आ रहा है ना, वो आपके पास आ रहा है यहाँ पे, जो हमारे पास वैल्यू 163 यहाँ पे आपके पास आ रहा है 140। इसमें भी ये लोअर क्लास बाउंड्रीज है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ये कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है, आपने इसको अपनी वैल्यूज में पुट करना है, तो आपके पास क्वार्टाइल 3 भी आ जाएगा। मीडियन हमने फाइंड करना है, जो कि हमारे पास क्या होता है Q2 होता है। अब मीडियन एक तो हमारे पास क्वार्टाइल्स आ जाएंगे, दूसरा हमारे पास जब हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है ना, तो हम ऑब्जर्वेशंस को मीडियन से डिवाइड कर सकते हैं। तो मीडियन आपने फाइंड किया सेम स्ट्रैंड बाय 2 के जरिए, तो आपके पास मीडियन की वैल्यू भी सेम आपने इसी तरह पुट करनी है, आपके पास 61.5 आ गया। अब स्टूडेंट आपने सबसे पहले तो क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना। क्वार्टाइल डेविएशन स्टूडेंट आपने कैसे करनी है कि Q3 को Q1 में से डिवाइड करना है, माइनस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, और ये हम फॉर द ग्रुप 1 के लिए करें, नॉट फॉर द ग्रुप 2, ग्रुप 1 के लिए करें। तो आप देखो कि हमारे पास क्या आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। मीन डेविएशंस के लिए आपने ऑब्जर्वेशंस को माइनस करते हैं मीडियन से। मीडियन आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यूज आपके पास क्या है गिवन है। अगर हाँ एक्स की वैल्यूज गिवन है तो आपने एक्स माइनस मीडियन करना है, इनका मॉड लेना है, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी और एफ से मल्टीप्लाई कर देना है। ये फॉर द ग्रुप 1 के लिए, सेकंड के लिए भी हम नहीं करें। अब देखिए हमने क्या किया, यही सेम किया, और आपके पास जो वैल्यू आपने लिखी डिवाइड बाय n किया, तो आपके पास कोफिशिएंट मीन डेविएशन भी आ गया। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, देखिए कोफिशिएंट के मैंने आपको फार्मूले पढ़ाए थे। हमारे पास ये जो क्वार्टाइल डिवीजन है, इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला ये। अब आपके पास Q3 भी है, Q1 भी है, आप वैल्यूज पुट करोगे आंसर ले लोगे। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस के लिए भी मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन, जो एवरेज होती है उससे आप डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब यही सेम प्रोसेस हमने पार्ट बी के लिए करना है। देखिए पार्ट बी में हमारे पास एफ बी गिवन है, फिर हमने एक्स माइनस मीडियन से एफ से मल्टीप्लाई करके मॉड लेके हमने उस वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है। मतलब सेम यही प्रोसेस करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ होगा कि आपकी वैल्यूज थोड़ी सी चेंज है, बाकी सेम है। जब आप इसे सॉल्व करोगे सेम पैटर्न में, आपने Q1 फाइंड किया उसको फार्मूले में पुट किया, Q3 फाइंड किया उसको फार्मूले में पुट किया, हमने मीडियन फाइंड किया, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड किया, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन फाइंड किया, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, सेम प्रोसेस में, तो आपके पास वैल्यूज आ गई। तो ये आपने अपनी वैल्यूज जो है लिख लेनी है। इसी तरह आपने को कंफ्यूज नहीं होना अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको एक्स की वैल्यूज गिवन है और 2 फ्रीक्वेंसीज गिवन है और 2 ग्रुप्स गिवन है, तो आपने उन अलग अलग ग्रुप्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करने हैं, सॉल्व करने हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।